गाइस ये क्या हो रहा है। मतलब दिन में निक्की के दो दो वीडियोस आ रहे हैं और इतने अच्छे व्यूज, कमेंट सेक्शन में इतना प्यार, इतनी वार्म विशेस, इतनी ब्लेसिंग्स, इतने सारे सजेशंस निक्की को, निक्की के प्यार करने वाले दे रहे हैं। लेकिन कुछ इक्का दुक्का हेटर्स, जैसे कि देखो भाई वो तो सभी के होते हैं ना, अब जरूरी तो नहीं है कि सब लोग आपको पसंद ही करे। तो कुछ ऐसे हेटर्स हैं जिन्होंने आज से पहले कभी निक्की के चैनल पे कमेंट नहीं किया, वो भी कमेंट कर कर के कह रहे हैं कि कितने वीडियोस छापोगी, कितना व्यूज लोगी, कितने दिन इसका कंटेंट बनाओगी। बताओ भाई, मतलब हेटर से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है, रहा नहीं जा रहा है। लेकिन निक्की को जो प्यार करने वाले हैं, निक्की जिनको देखना पसंद करते हैं जो लोग निक्की को, वो लोग एकदम बढ़िया से निक्की के व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं। अपनी खुशी जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, दीदू प्लीज व्लॉग डालो, दीदू कंसिस्टेंट रहो, दीदू पंक्चुअल रहो, दीदू ऐसे मैनेज करो। ये सब नहीं कहना पड़ रहा है ना निक्की के प्यार करने वाले प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को। निक्की ने हमेशा से जो एक टाइम मैनेजमेंट है ना, वो बहुत अच्छे से करके रखा है और हर चीज़ परफेक्टली मैनेज करती है। ब्लॉग हो, बिजनेस हो, फैमिली हो, बच्चा हो, सब कुछ। और निक्की को जो लोग देखते हैं, जो निक्की के सपोर्टर्स हैं, जो निक्की के व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन हेटर्स क्या करें। हेटर्स तो बस एक दो मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट ढूंढ रहे हैं। एक मसला बड़ा ये चल रहा है कि भाई रोका हो चुका है कि रोका होगा। तो खैर, ये रोका हो चुका है, रोका होगा, इन सब चीज़ों पे और जो हेटर्स हैं उनकी कुछ परेशानियों पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो, इतने पॉजिटिविटी से भरे वीडियो में भी कुछ लोगों की क्या मानसिकता है, लोग मतलब क्या सोच लेते हैं और किस सोच से ऐसे कमेंट करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आहा लाइफस्टाइल। गाइज आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो निक्की के व्यूअर्स हैं वो निक्की के व्लॉग्स, वीडियोस देख देख के एंजॉय कर रहे होंगे। देखो, निक्की ने जब से अनाउंसमेंट किया है ना कि उनके भाई की इंगेजमेंट होने वाली है और उन्होंने इस खुशी की खबर को जब से यूट्यूब पे दिया है, तब से उनके दो व्लॉग्स आ रहे हैं और बहुत अच्छे से वो अपना अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो उनका डेली व्लॉग है वो भी आ रहा है और पहले जो उन्होंने तैयारी करी है उससे रिलेटेड वीडियोस भी उनके आ रहे हैं। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को कि ये तो पहले का है। जैसे निक्की की जो मम्मी है, उन्होंने धनवी को गोदी में उठा लिया था, तो लोग कह रहे थे कि अभी तो इनका ऑपरेशन हुआ है, अभी ये गोदी में उठा रही हैं। फिर आज जो निक्की का वीडियो आया है उसमें निक्की की मम्मी के हाथ में प्लास्टर दिखाया, तो लोग कह रहे हैं कि अभी तो इनका ऑपरेशन हुआ था, अब हाथ में क्या हो गया। कुछ कन्फ्यूजन जो है वो लोगों को चल रहा है। शायद वो लोग कंसिस्टेंटली निक्की के व्लॉग्स फॉलो नहीं करते हैं। तो ये जो प्लास्टर वाली चीज़ें या जो शॉपिंग से रिलेटेड वीडियोज आ रहे हैं, आई थिंक ये सब पहले के रिकॉर्डेड है जो निक्की अब मेमोरीज शेयर कर रही हैं। हाल के हाल मतलब तभी के तभी उन्होंने शेयर नहीं किया था, क्योंकि ऑफकोर्स निक्की सोशल मीडिया पे है और सोशल मीडिया पे होने के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको सब लोग पसंद करें। बहुत सारे निक्की के हेटर्स हैं और अफरा तफरी तो मच ही गई है, दिख ही रहा है। अलग अलग जगह अलग अलग बातें चल रही है। मतलब सोचो, हेटर्स इतने एक्टिव हो गए हैं कि निक्की के बुआ के चैनल पे भी जा के, उनके लाइव में जा के भाई, मतलब ये खूजा जैसे खूजा जैसे सब्सक्राइबर, भाई व्यूअर वहाँ जा के और गंदगी मचा रहे हैं। सोचो, अब आप सोचो कि हेटर्स कितने एक्टिव हो गए हैं। इधर से उधर फुदक के बस यही ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से कुछ मिल जाए और कहाँ से हमें एक पॉइंट मिल जाए। कुछ इक्का दुक्का कमेंट्स देखे हैं मैंने, और जब मैंने वो कमेंट देखे, जब मैंने उस आईडी के बारे में जानना चाहा, तो वो निक्की के चैनल पे पहले ही कॉमेंट है और पहले ही कॉमेंट में उन लोगों ने क्या कॉमेंट किया है, कितना वीडियो बनाओगे एक ही टॉपिक पे, कितना खींचोगी, कितना व्यूज लोगी, सब नाटक चल रहा है। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं और इन्होंने पहले से निक्की के चैनल पे कोई कमेंट नहीं किया। आई एम नॉट श्योर कि वो निक्की के रेगुलर व्यूअर है भी कि नहीं है। कुछ की तो आईडी रिसेंटली बनी है भाई, और वो लोग ऐसे आईडी ही जैसे कि ये कमेंट करने के लिए बनाया है उन्होंने, और ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं कितना व्यूज लोगी। तो भाई देखो, डेली व्लॉगर है, डेली व्लॉगर जो करते हैं वही तो दिखाएंगे, और निक्की ने पहले नहीं दिखाया है इन
सब चीज़ों की तैयारी अब वो शेयर कर रही हैं। उनके ऑडियंस को, उनके व्यूअर्स को देखना पसंद आ रहा है। कमेंट सेक्शन में लोग तारीफ कर रहे हैं। बाकी ये खूजा जैसे जो व्यूअर्स हैं इनका क्या कह सकते हैं, हेटर्स हैं इनका क्या कह सकते हैं, वो तो बस इधर से उधर फुदक रहे हैं, कुछ ढूंढ ले, कुछ मिल जाए, कहीं से तो कोई नेगेटिविटी हो, कहीं से तो कुछ कंट्रोवर्सी हो, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक कमेंट मैंने देखा, जैसे कल निक्की वीडियो में सुमित भैया के बारे में बात कर रही थी कि वो मतलब उनको सपोर्ट करते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी निक्की ने अपने वीडियो में बात करा है इस बारे में कि सुमित भैया जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं। और निक्की के जो व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते भी हैं इस चीज़ को, निक्की के लाइफ में, निक्की के बिजनेस में, ओवरऑल जो सुमित भैया का जो भी इन्वॉल्वमेंट रहा है सब लोगों ने देखा है और सब लोग प्रेज करते हैं इस चीज़ को। लेकिन एक कोई कमेंट आया जो कह रहे हैं कि बहन तुम कमाती हो इसीलिए जो कमाएगा उसके हस्बैंड तो सपोर्ट करेंगे, ऐसा करके कुछ कमेंट था। वो कमेंट देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि भाई लोगों की क्या सोच है। मतलब निक्की अगर कमा रही है तो क्या सुमित भैया नहीं कमा रहे हैं, और निक्की कमा रही है सिर्फ इसीलिए सुमित भैया सपोर्ट कर रहे हैं, ये मतलब ये सोच भी कैसी है गाइस। अब हो सकता है देखो जिन्होंने ये कमेंट किया है वो अपनी पर्सनल लाइफ में या उनके कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे होंगे कि वो इस चीज़ को ऐसे डिस्कस कर रही हैं या फिर ऐसे कमेंट कर रही हैं। लेकिन भाई देखो किसी भी हस्बैंड को अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए वाइफ कमा रही है कि नहीं कमा रही है ये मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि वाइफ जो है ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें करती है। जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं। और अगर कमाने और ना कमाने की बात करें तो मैंने तो देखा है गाइस कि पत्नी कमाती है और पत्नी की कमाई पे लोग आराम से बैठ के खाते हैं, और लोग नौकरी वोकरी छोड़ के पत्नी की कमाई से अपने सपने, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे होते हैं। तो बताओ, ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने। पर यहाँ तो निक्की कमाना तो बाद में शुरू की है, निक्की से पहले सुमित भैया कमा रहे थे, और आज जब निक्की कमा रही है, निक्की बिजनेस वुमन बन गई है, तभी भी सुमित भैया कमा रहे हैं। उन्होंने तो अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के बीवी के भरोसे बैठने का फैसला नहीं किया है। तो पता नहीं क्या सोच होती है, लेकिन यस मैंने जो देखा है मैंने वही बोला है गाइस। तो चलो खैर, ऐसे लोग जो कमेंट कर रहे हैं पता नहीं क्या सोच रहती होगी। और कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ ना कि लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब निक्की के हेटर्स को, निक्की के जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं जो निक्की को देखना पसंद करते हैं, उनको तो मज़ा आ गया है। निक्की के व्लॉग्स, निक्की की कंसिस्टेंसी, मतलब निक्की के जो भी, निक्की के भाई से रिलेटेड, निक्की के भाभी से रिलेटेड, निक्की की शॉपिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस आ रहे हैं, निक्की के डेली व्लॉग्स देख के निक्की के व्यूअर्स को तो मज़ा आ गया है। वो लोग खुश हो जाते हैं निक्की के व्लॉग्स देख के। लेकिन हेटर्स, उनका कहना है कि भाई कितने वीडियोस छापोगी, कितने व्लॉग्स लोगी भाई, मतलब निक्की कैसे रेडी होंगी, निक्की क्या लुक लेंगी। कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे, भैया अब तुम रेड रेड पहन के दुल्हन मत बन जाना क्योंकि तुम अपनी घर की शादियों में यही करती हो। ओहो, क्या सोच है भाई, क्या सोच है। पता नहीं उन्होंने निक्की के व्लॉग्स देखे हैं कि नहीं देखे हैं। हाँ, कुछ कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि भाई अपनी सास को लेकर जाती हो, कभी उनको भी कुछ दिला दिया करो। अब देखो ये जो ऐसे कमेंटेटर्स होते हैं ना, इनको ही मैं हेटर कहती हूँ, क्योंकि ये अगर निक्की के व्यूअर होते हैं तो ये शुरू से निक्की के व्लॉग्स देख रहे होते हैं, उन्हें पता होता कि हाँ कब कैसा क्या रहा है निक्की के व्लॉग में, उन्होंने क्या दिखाया है, किसको क्या दिया है, किसको क्या नहीं दिया है। लेकिन कुछ हेटर्स जो है वही एक्टिव हो चुके हैं गाइस, इधर से उधर अफरा तफरी मचा रहे हैं। निक्की ने एक रिक्वेस्ट करी थी कि भाई जो भी हेटर्स हैं वो प्लीज़ दूर रहे, कोई नेगेटिविटी नहीं इस टाइम पे, मतलब पॉजिटिव व्लॉग्स आ रहे हैं तो पॉजिटिविटी ही रहने दीजिए, कोई प्लीज़ कोई ऐसे नेगेटिव चीज़ें मत करना, ऐसे करके निक्की ने कुछ रिक्वेस्ट किया था। तो इससे भी भाई टुष्मा जैसी व्यूअर को बड़ा दिक्कत हो गया, मतलब अफरा तफरी तो मच गई। टुष्मा कहने लगी कि भाई ये क्या दोगलापन है, मतलब इनके भाई की शादी में ये कह रही है कि नेगेटिविटी मत फैलाना, और देखो पहले इन्होंने क्या किया है। मतलब ये लोगों का माइंडसेट है, हेटर्स विल ऑलवेज बी हेटर्स। और कुछ सवाल उठ रहे हैं क्योंकि देखो निक्की के भाई की शादी होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाली है, मतलब निक्की ने फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया है कि उनकी भाभी आने वाली है।
अब इस चीज़ को लेकर कुछ जो निक्की के जेन्युइन व्यूअर्स भी हैं और कुछ हेटर्स तो हैं ही, खैर वो तो जहाँ जहाँ निक्की पीछे पीछे हेटर्स तो आएंगे ही, तो उन लोगों ने एक नया ही वो उठा दिया है कि अभी एज ही क्या है, इतनी जल्दी शादी क्यों हो रही है। तो देखो मेरा मानना ये है कि अगर जो लड़का है या लड़की है अगर वो मैच्योर है, अब देखो कोई ज़बरदस्ती तो शादी करवा नहीं रहा है ना, अगर वो मैच्योर है और अगर वो अपनी लाइफ में सेटल है, उनका करियर, या फिर होता है ना कि एक चीज़ें लोग अपना एक गोल रखते हैं कि इसके बाद ही आई विल गेट मैरिड, अगर उन्होंने वो सब चीज़ें अचीव कर लिया है तो ठीक है, फैमिली का डिसीजन है। और अगर फैमिली चाहती है तो अगर शादी हो रही है तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग भी निकी के भाई की एज हो चुकी है, ही इज़ वेल सेटल्ड नाउ, उनकी अच्छी जॉब है, मतलब जो भी एक वो क्राइटेरिया होना चाहिए एक लड़का या एक लड़की को शादी के लिए, आई थिंक उन्होंने वो सब चीज़ अचीव कर लिया है। एज हाँ कंपेरेटिवली, क्योंकि देखो यूट्यूब पे ही कितने ऐसे लोग हैं कि भाई कितने बुढ़े बुढ़े हो जा रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही, कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना गाइस ज़िंदगी में, लेकिन नहीं हो पा रही है शादी, तो क्या करे, क्या कर सकता है कोई, बताओ इसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन यस, निकी के माता पिता की अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, उनके संस्कार ऐसे रहे हैं, उनके भाई बहन का डेडिकेशन ये रहा है कि निकी सेटल हो चुकी हैं, उनके भाई जो है वो अपने करियर में सेटल हो चुके हैं, मैच्योर है, सेंसिबल है, तो इसलिए फैमिली का डिसीजन है और शादी हो रही है। और वैसे भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन की जो एज है वो पार कर चुके हैं, तो वैसे भी एज डोंट मैटर गाइज, एज डोंट मैटर। अब कोई ये मत बोलना कि एज डोंट मैटर होता है, और मैं यहाँ पे एज डोंट मीटर क्यों कह रही हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, कोई नहीं बोलेगा ऐसा, क्योंकि मैंने पढ़े लिखे एजुकेटेड डिग्री धारी गाइज, मास्टर डिग्री धारी लोगों से सुना है ये कि एज डोंट मीटर होता है। तो इसीलिए मैंने यही सीखा है, मैं इसी वे में इन्फ्लुएंस हुई हूँ और मैं एज डोंट मीटर ही बोलूँगी। अब किसी ने अगर मेरी अंग्रेज़ी को गलत बोला तो तुम्हें नहीं आता, मैं तो सही बोल रही हूँ। और ऐसे ही अंग्रेजी के 2-4 शब्द और भी सुने हैं मैंने, डिग्री धारी गाइज, मास्टर डिग्री धारी लोगों से, तो वो भी मैं बोलती रहूँगी, मतलब कोई मुझे करेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मेरी अंग्रेजी मैंने डिग्रीधारी लोगों से सीखी है, ऐसे ही इन्फ्लुएंस हुई हूँ मैं। तो खैर यही सब कहना है मुझे। और जो एक सवाल चल रहा है कि रोका हो गया है या रोका होगा, ये 18 जुलाई बताया या 18 अगस्त बताया, क्योंकि फाइनली निक्की ने रोका की जो डेट है वो रिवील कर दी है। तो कुछ लोगों का मानना है कि रोका हो चुका है, उसके बाद के ये व्लॉग्स आ रहे हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि देखो अभी सावन चल रहा है तो सावन में ऐसे रोका और ये सब चीज़ें होती नहीं। अब देखो गाइस, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद बिहार से हूँ, हमारे बिहारी में रोका नहीं होता है, पर यस हमारे यहाँ देखौकी होती है। और देखौकी मतलब काइंड ऑफ रोका ही है, उसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ों से लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ उसे देखौकी बोलते हैं। पर क्योंकि निक्की NCR में रहते हैं तो उनका ये वो उनके जो ऑडियंस बेस है वो ऑलमोस्ट अलग अलग स्टेट से हैं, तो इसीलिए कन्वीनियंट होने के लिए उन्होंने रोका बोला होगा शायद। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हमारे बिहारी में देखौकी ही बोलते हैं। और वो हो चुका है या होगा वो भी आई डोंट थिंक कि कोई मैटर करता है, क्योंकि देखो हमें तो व्लॉग्स देखना है, एंजॉय करना है और अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी विशेस जो है वो फैमिली को देनी है, ठीक है। अब चाहे वो हो चुका हो चाहे वो होगा, जो भी होगा व्लॉग्स तो आएंगे ही, व्लॉग्स तो देखेंगे ही, तो व्लॉग्स देखेंगे और एंजॉय करेंगे। और ये जो सवाल है कि रोका हो गया है कि होगा, हो गया है कि होगा, इसको लेकर निक्की ने डेट रिवील कर दी है। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि निक्की ने जो प्रेजेंट मतलब जो आने वाला 18th है उसके बारे में ही बात की है। बाकी गॉड नोज ऑडियंस क्या समझ रही है, मैं क्या समझ रही हूँ, ये तो एक दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ जैसा भी होगा व्लॉग आएगा, देखेंगे, एंजॉय करेंगे, अपनी अपनी ब्लेसिंग्स देंगे, दिस इज़ ऑल मैटर्स। ओके गाइज, तो चलो करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। और जो हेटर्स हैं, अफरा तफरी का माहौल है गाइज, अफरा तफरी का एकदम उथल पुथल मच चुकी है, फुदक फुदक के इधर से उधर, उधर से उधर, ये खूजा और टिश्मा जैसे लोग जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो उनको उनका काम करने दो उनको उनका काम करने दो, क्योंकि इसीलिए शायद हेटर कहा जाता है, बिना सिर बिना पैर बिना किसी बात, बिना बात के बस लगे रहो, ऐसे लोगों को हेटर्स ही कहा जाता है। एंड यस, एज डोंट मैटर। ओके गाइज,
चलो करते हैं वीडियो का समाप्त, यहीं पे मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, टू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।